Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग द गोल्ड वॉच का क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। आपको इसे अपने नोटबुक में नोट करना है और एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। आप जानते हो कि शॉर्ट स्टोरी में ये नॉन डिटेल्ड स्टडी है। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर होता है। आइए शुरू करें आज का हमारा वीडियो। हु वाज शंकु? शंकु कौन था? वेयर डिड ही वर्क? वह कहाँ काम करता था? आंसर, शंकु वाज एन अनस्किल्ड वर्कर। शंकु एक अकुशल वर्कर था। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। ही वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज फैमिली। वह अपने परिवार का सपोर्ट करने में असमर्थ था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें। व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम? शंकु की समस्याएं क्या थीं? आंसर, शंकु वॉज अ पुअर वर्कर। शंकु एक गरीब वर्कर था, कर्मचारी था। ही हैड टेकन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। उसने विभिन्न स्रोतों से लोन्स कर्ज ले लिए था। ही वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज फैमिली। वह अपने परिवार का सपोर्ट करने में असमर्थ था। सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ। इसलिए उसने अपने आप को धिक्कारा। कर्स्ड, धिक्कारा। द प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ हिज माइंड। और समस्याएं उसके मन की शांति को भंग कर रही थी। दैट वाज व्हाई ही डिड नॉट गेट स्लीप फॉर मेनी डेज। यही वजह थी, यही कारण था कि वह कई दिनों से, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से वह सो नहीं पाया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर शंकुज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच? बिफोर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने से पहले शंकु के क्या विचार थे? आंसर, शंकु वॉज नॉट अ थीफ। शंकु एक चोर नहीं था। सो ही वॉज इन डिलीमा। इसलिए वह दुविधा में था। दुविधा में ये था कि घड़ी चुराऊं कि न चुराऊं। अगर न चुराऊं तो वह अपने कर्जों से मुक्त कैसे हो पाएगा? अगर चुरा ले तो क्या क्या समस्या आएगी? ये सब सोच रहा था, डिलेमा में था। ही वॉज इन टेंशन। वह टेंशन में था। हिज हार्ट वॉज बीटिंग वेरी फास्ट। उसका हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था। ही वॉज इन डिलीमा। वह दुविधा में था। इफ ही शुड स्टील द वॉच और नॉट। वो सोच रहा था कि उसे घड़ी चुराना चाहिए या नहीं चुराना चाहिए। दिस फीलिंग्स ट्रबल्ड हिम बिफोर स्टीलिंग द वॉच। तो ऐसी भावनाएं, ये सब भावनाएं थीं जो घड़ी चुराने से पहले उसको परेशान कर रही थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड शंकु वांट टू स्टील द वॉच? शंकु घड़ी क्यों चुराना चाहता था? शंकु अपने इंजीनियर की सोने की घड़ी क्यों चुराना चाहता था? आंसर, शंकु वॉज अ लो पेड वर्कर। शंकु एक कम पैसे प्राप्त करने वाला वर्कर, कर्मचारी था। सॉरी, यहाँ पानी गिर गया था। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। ये लिखा है ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। देयर वर, ये वर है, WERE। देयर वर 4 मेंबर्स इन हिज फैमिली। उसके परिवार में 4 सदस्य थे। हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट। उसकी पत्नी मतलब पेट से थी। ही हैड टेकन लोन्स, सॉरी यहाँ एल होगा। ही हैड टेकन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस।
उसने विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न स्थानों से कर्ज ले रखा था। ही वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज फैमिली, वह अपने परिवार का सपोर्ट करने में असमर्थ था। सो ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच, इसलिए उसने घड़ी को चुराने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु ने अपने आप को क्यों धिक्कारा, क्यों कोसा। ये कर्स मीन्स धिक्कारना या कोसना। तो देयर वर 4 मेंबर्स इन हिज फैमिली, उसके परिवार में 4 सदस्य थे, मतलब शंकु, उसकी वाइफ और 2 बच्चे। हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, उसकी पत्नी पेट से थी। ही वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज फैमिली, वह अपने परिवार का सपोर्ट करने में असमर्थ था। ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट हिमसेल्फ, उसने स्वतः सोचा, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशन, अपनी इस स्थिति के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराया, जिम्मेदार पाया। सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ, इसलिए उसने अपने आप को धिक्कारा। मतलब परिवार की संख्या बढ़ रही थी तो उसका जिम्मेदार वही था, इसलिए वह अपने आप को धिक्कार रहा था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर शंकुज फीलिंग्स आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के पश्चात शंकु के क्या विचार थे। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के पश्चात शंकु वॉज वेरी नर्वस, वह बहुत हतोत्साहित था, निराश था, परेशान था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि, ऐसा महसूस किया, दैट कि समवन हैड सीन हिम, जैसे उसे कोई देख लिया हो। घड़ी चुराते समय उसे कोई देख लिया हो, ऐसा महसूस किया। द गोल्ड वॉच वाज बर्निंग हिम, जलते हुए अंगारे की तरह। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, वह भयभीत था, डरा डरा था। उसे ये डर था कि उसे जॉब से, नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। दीज वर द आइडियाज विच फिल्ड इन हिज माइंड, यही कुछ विचार थे जो उसके दिमाग में भरे थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक these questions and answers will be helpful to you। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।